आइए प्रार्थना के साथ अपने हृदयों को तैयार करें, क्योंकि पवित्र आत्मा का स्थायी स्वरूप में हमारे बीच में निवास है। और लेट्स सिंग दिस सॉन्ग, रब की हुए सना। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत क्षण के लिए प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रेरितों के काम में जो कार्य शुरू किया हमारे द्वारा पिता परमेश्वर आज शुरू करेगा। हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मसीह की। Praise the Lord, everyone. आज के इस सुबह में आप सभी का स्वागत है। You all are welcome this morning. सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। We would like to welcome the ones who have joined us for the first time. कृपया करके अपना नाम और नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें You can write your name and your contact number in the comment box ताकि हम आपसे जुड़ सकें। that we might join. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें And don't forget to subscribe to our ताकि channel आपको सब नोटिफिकेशन मिलता रहे। that you might receive all notifications. कुछ सूचनाएं हैं। And there are some announcements. सूचनाएं इस प्रकार है कि जो भी क्लासेज हैं सब ऑनलाइन पे चल रही है। And announcements are that all classes are going online. जूम लिंक आपको क्लास से पहले दे दिया जाएगा And you will receive the link before the class. और जो भी ऑफरिंग है आप जो नंबर आपको दिख रहा है अकाउंट नंबर उसमें आप डाल सकते हैं ऑफरिंग। And for offering, you can see the details on the screen. You can give your offering there. और यदि आपको कुछ सलाह की ज़रूरत है तो And if you are in need of counseling, जो नंबर दिख रहा है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। you can contact on the number given on the screen. आइए प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए और आने वाले मैसेज के लिए। Come, let's pray for the offering and for the coming message. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, Lord, we thank you. आज की सुबह को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। We surrender this morning in your hands. आप हमसे बातें करो परमेश्वर। Talk to us, Lord. धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए पिता। We thank you for each and every person. धन्यवाद करते हैं छुओ हर एक को पिता। Touch everyone, Lord. आप पास्टर को अभिषेक करो बातें करो परमेश्वर। You bless Pastor and you talk to him. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से We आमीन। thank you and we ask this prayer in Jesus' name. Amen.
सुबह में आपका स्वागत है We welcome you this morning. और धन्यवाद आप सभी का की प्रार्थनाओं के लिए We thank you for your prayers जो हमारे लिए आप कर रहे हो that you are doing for us, और कलीसिया के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा and pray for our church और ताकि वो उन्नति करे that it might encourage और मजबूत हो सके and become strong वचनों में और उसकी आराधना में। in word and His glory. सो हम शुरुआत करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। We'll go in prayer before we enter. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। Lord, we thank you for this time. प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, We surrender in your hands. मदद करना सहायता करना कि आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। Help us that we might glorify you. और जो वचन पिता परमेश्वर हम पढ़ेंगे प्रभु जी आप हमें मदद करना And the words which we will read, Lord, you help us. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा इसके समझने की बुद्धिमत्ता देना। And through Holy Spirit's power, help us to understand. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु We जी, surrender in your hands, Lord. यीशु मसीह के नाम से In Jesus' name. आमीन। Amen. सो बहुत अद्भुत है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं And it's amazing that we are in presence of God इस सुबह में इस कलीसिया में this morning and in our church जहाँ पे हम इकट्ठा हो रहे हैं। where we are gathering. मतलब इन द सेंस हम फिजिकली मिल नहीं पा रहे, We are not able to meet physically, लेकिन हम इस वीडियो यूट्यूब के द्वारा हम एक दूसरे को सुनते हैं और उसको उस वचन के द्वारा आगे बढ़ते हैं and through this YouTube video we are gathering and we are going ahead. और बहुत अद्भुत समय रहेगा कि जब हम आगे मिल सके And it will be an amazing time when we will meet और जल्दी हम मिल पाएंगे and we will meet one day. और हम इस व्यवस्था विवरण अध्याय 10वें अध्याय की 12वीं और 13वीं पंक्ति से शुरू करेंगे Deuteronomy 10, 12 and 13 और नीति वचन का एक साथ and Proverbs 1:7. बोलता है कि व्यवस्था विवरण 10, 12 और 13 बोलता है कि और अब हे इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके अतिरिक्त क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सब मार्गों पर चले तथा उससे प्रेम रखे और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करे तथा यहोवा की जो आज्ञाएं और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसका पालन करे जिससे तेरा भला हो। और Deuteronomy 10, 12 and 13. And now Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all his ways and to love him, and to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments of the Lord and his statutes, which I command you today for your good. क्या आज्ञाएं है What are the commandments? ना परमेश्वर क्या चाहता है इसके अतिरिक्त What is God wanting? कि उसका भय माने, To obey him, उसके मार्गों पे चले, to walk in his ways, उससे प्रेम रखे love him सारे मन से सारे प्राण से with all your soul and with all your heart, और उसी द्वारा यहोवा की आराधना करें। and with that glorify God. और नीति वचन का एक साथ कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। And Proverbs 1:7 says that the beginning of knowledge is fearing the Lord. ना मूर्ख ही बुद्धि तथा शिक्षा को तुच्छ समझता है And wise is and the fool is the only one who will count all this as foolishness. ना, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। Where it says that the beginning of knowledge is the fear of the Lord. और जब परमेश्वर उन इज़राइल को इस आज्ञाओं को सुना रहा है तो सिर्फ एक ही चाहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। And when God is giving these commandments, He is just expecting the one thing. ना, परमेश्वर का भय मानना ही उसकी आराधना में जीना है। And to obey God is the only life where we live in His glory. ना, मैं एक लाइन लिख रहा था I was writing one line. ना, हमेशा एक लाइन लिखता हूँ तो अच्छा लगता है। I always write one line which encourages me. बोलता है God's fear it's not action of God's fear it's not action of work. परमेश्वर का गुस्सा एक कार्य नहीं है। It is an action of worship to give him honor and praise.
ये एक आराधना का कार्य है जिससे हम उसकी आराधना कर सकते हैं। ना परमेश्वर का भय मानना है कोई ऐसा कार्य नहीं कि उसके क्या बोलते हैं ना उस वो एक कार्य के द्वारा दिखाई देता है, And obeying Lord does not mean that we show it with our works, बल्कि वो एक आराधना का हिस्सा है। but it is a part of His glory. ना परमेश्वर का भय मानना का मतलब ही है कि उसके गहराई में मतलब गहरा सम्मान उसके साथ में उसको दिखाना। Fearing the Lord means to show a great honor towards Him, ना कि जो भक्ति से भरा हुआ है, which is filled with godliness. जो एक अनुग्रह को उसके अनुग्रह को स्वीकार करता है और उसकी उपस्थिति को आदर सम्मान देता है, Which accepts His glory and honors Him. ना पुराने नियम में परमेश्वर का भय मानना उस न्याय के समान देखा जाता था। And in Old Testament we used to see God's glory in judgment. ना लेकिन नए नियम में उसका क्या बोलते हैं परमेश्वर का भय मानना भक्ति से भरा और उसको क्या है आदर सम्मान देने के जैसे प्रकट करता है। But in New Testament, fearing the Lord means to have a godliness in heart. ना क्योंकि उस पहाड़ के पास कोई नहीं जा सकता था, Because no one could go near that mountain. ना लेकिन आज हम मसीह के पास उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं। But now we can go in God's presence. आज हम उस आराधना में जी सकते हैं। Now we can live in His glory. ना परमेश्वर की आराधना विश्वासी के जीवन के उसकी भक्ति से भरा हुआ वो जीवन है जो उसकी उसका आदर सम्मान और उसकी उस पवित्रता को ऊंचा उठाता है। The life which gives God glory is a life which lifts Him up. ना व्यवस्था विवरण 6:2 बोलता है Deuteronomy 6:2 says, जिससे कि तुम अपने पुत्रों तथा नाती पोती के साथ अपने परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी सब विधियों और आज्ञाओं को जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ उस पर चलते रहो। And I command you and your son and your grandson all the days of your life, and that your days may be prolonged. ना जिससे तुम बहुत दिन तक बने रहो। That you might abide many days. ना बहुत दिन तक ना मतलब बोलता है ना वो परमेश्वर हमारे जीवन से उस भलाई को देखना चाहता है। God wants to see that goodness through our life. ना और एक सच्चे परमेश्वर यहोवा का भय मानना क्या है उसको आदर देना है। And to fear a true God means to honor Him ना उसका आज्ञा पालन करना है and to obey Him, और क्योंकि वो इसके योग्य है because He is worthy of it. और वो उस ऊंचे उस क्या बोलते हैं उसको ऊपर उठाना उसकी आराधना करना है And to lift Him up means to worship Him, ना क्योंकि वह उसका स्थान है और क्योंकि वो सृष्टि का रचयिता है because that is His place and because He is the creator of this world. और वो इतना ही नहीं कि वो उस क्रूस पे हमारे लिए इस दुनिया में आया। And on that cross He came to this world. हाँ क्योंकि वो उस क्रूस परमेश्वर की महिमा बताता है Because that cross shows God's glory. और उसका आदर सम्मान उसके प्रेम में झलकता है। And His love and glory is seen in His love. सवाल ये है कि क्या हम उसका भय रखते हैं? And the question is, are we keeping His fear? क्या हम उसके उस भय के साथ जीवन जीते हैं? Are we living in that fear? ना कई बार भय का उसका विपरीत कह सकते हैं डर में जीना। And opposite to that, we can say to live in scariness. लेकिन ये डर का जीवन नहीं है, But this is not a scary life. बल्कि ये उस परमेश्वर का भय के साथ जिया गया जीवन जो उसकी आराधना में जीता है, But it is a life which fears the Lord and which glorifies Him. जो उसको अपना जीवन सौंपता है। The one who surrenders his life. ना दुनिया में भी मतलब अगर देखें रोमियो का 3 अध्याय में And in Romans 3, वहाँ पे संसार में लोग कैसे जीते how are worldly people living? जहाँ पे उसकी भी बात करता है And it talks about it. ना वहाँ पे बोलते कोई भी धर्मी नहीं है, There it says no one is ना righteous, कोई भी समझदार नहीं है, no one is wise, कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता है, there is no one who searches God. सब भटक गए, All are scattered, ना सब उनका गला खुली हुई कब्रों के समान है, and their throats are like open tombs, ना उनका होठ जो बोलते हैं ना सर्पों का विष है, and their lips are the viper's poison, और उनका मुख हमेशा शाप देने के ना तैयार रहता है। and
and their mouth is ready to curse someone. उनके अंदर कड़वाहट भरी हुई है। They are filled with bitterness. और यही चीज आज भी हम देखते हैं And this thing we see now also. ना, उनके पैर लहू बहाने के लिए तत्पर है And their feet are ready to flow blood. और उनके मार्गों में विनाश और क्लेश है And in their ways there is destruction. और उन्होंने शांति का मार्ग जाना ही नहीं। And they didn't know the way of peace. और 3:18 बोलता है कि उनकी आंखों के समक्ष परमेश्वर का भय है ही नहीं। And 3:18 says there is no fear of God before their eyes. संसार में ऐसे लोग जी रहे हैं, There are people living in this world. आज देखा जाएगा तो उनके अंदर वो भय है ही नहीं, They are not having that fear. ना उस तरह से वो नहीं जी रहे। They are not living according to it. अगर यदि भय होता तो वो भक्ति से भरा हुआ उस आराधना का जीवन जीते, If they had fear, they would have lived godly. वो सच्चे परमेश्वर को खोजते They would search a true God. और सच्चे जीवित परमेश्वर को उसका स्थान देते, And they would give the place of the true God. लेकिन उन्होंने उस भ्रष्टता के जीवन को अपना स्थान दे दिया। But they gave corruption their life. उन्होंने उस धोखे भरे जीवन को अपना स्थान दे दिया। They gave the position to deceit. उन्होंने लालच को अपना स्थान दे दिया। They gave that position to eager for something. उन्होंने दूसरों के उस जीवन को क्या बोलते हैं, नाश करने का स्थान दे दिया। And they gave the place to destroy someone else's life. और आज इस दुनिया में वैसा ही हो रहा है। And in this world it's happening the same. कोई नहीं है जो सच्चे परमेश्वर को खोजे, No one is there who will search a true God. लेकिन आज हम विश्वासी उस जीवन में रखे गए। But today believers are kept in that life. ना परमेश्वर पवित्रता की उस भक्ति भरे जीवन की हमारे जीवन में खोज करता है, And God searches a godly life in us. ताकि वो देखना चाहता है हमारे जीवन में। वो ज्यादा कुछ चाहता नहीं है, He wants to see in our life. He doesn't expect anything वो more. चाहता है कि हम उसको भय माने। He wants us to obey Him. ना सिर्फ वो ही चाहता है। He wants this only. लूका के दूसरे अध्याय 23वीं पंक्ति में 23वें अध्याय में Luke 2:23 says. लूका के 23वें अध्याय में Luke 23 chapter says. दो चोर है जो क्रूस पे लटकाए गए। There are two robbers which are hanged on cross. ना वो उस जगह पे एक पंक्ति जो मैं पढ़ रहा था वहाँ पे बोलता है उसने एक अपराधी वो कहकर उसकी निंदा कर रहा था। And there one blemish person is blaming God. ना जो एक चोर है, जो दोनों चोर है ना, जो एक उसमें से एक चोर उसकी निंदा कर रहा है। And there were two thieves and one was blaspheming Jesus. बोलता है क्या तू मसीह नहीं है? Are you not God? अपने आप को और हमें भी बचा। And save yourself and us. लेकिन वहाँ पे जो दूसरा चोर है वो क्या कह रहा है? But the second thief says. वहाँ पे वो दूसरा चोर उसको डांट रहा है उस जगह। And the second thief is shouting at him. ना वो लूका का 23वें अध्याय में Luke 23. वहाँ पे एक पंक्ति है, There one verse says. 40वीं पंक्ति 40. बोलता है पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, But the another answering rebuked him, saying, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? Do you not even fear God? तू भी तो इस निर्णय के अंतर्गत दंड पा रहा है। Seeing you are under the same condemnation. क्या तुझे परमेश्वर का भय नहीं है? Are you not in the fear of God? रियली में वहाँ पे उसने परमेश्वर को जाना And there he knew God. और उसने यीशु मसीह को देखा, He saw Jesus. इसलिए वो दूसरा चोर ये कह सका। That's why the second thief could say. वहाँ पे बोलता है जब यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। And then he said, Jesus, Lord, remember me when you come in your kingdom. ना उसने उसकी उपस्थिति का आदर किया, He honored his position क्योंकि उसको पता है वो किसके सामने वो लटकाया गया। because he knew in front of whom is he hanged. और नीति वचन का एक साथ जो हमने पढ़ा And Proverbs 1:7 which we ना, read. यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। And fearing the Lord is the beginning of knowledge. ना मूर्ख ही है जो उस शिक्षा को तुच्छ समझता है। Foolish is the only one who counts it as foolishness. ना मूर्ख ना बुद्धि की शुरुआत And it's the beginning of knowledge. ना, फिर से वो बोलता है बुद्धि की शुरुआत क्या है? जहाँ पे उस चोर ने उस जगह पे अपने जीवन को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए प्रत्युत्तर दिया। Where the second thief reacted to start his life again. ना मतलब बुद्धि की शुरुआत वहाँ से होती है। And wisdom starts there. ना परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। Fearing the Lord is the beginning of knowledge. परमेश्वर का आदर, उसकी उपस्थिति का सम्मान करना बुद्धि की शुरुआत है। God's
Honoring God and keeping His position means to glorify Him. वही वापस हमें पुनर्स्थापित करता है, It recreates us, जिसे हम उसको उस तरह से जानते हैं by which we can know Him. ना। वो हमारे अंदर वो जानने से पहले मैं उसके उस स्वभाव को जानने से पहले And before me knowing His nature, और उसका जो स्वभाव है मेरे अंदर, उसको उसके आदर को लेकर आता है and His nature brings honor in my life. ना। जो उससे पहले ही उस विश्वास हम करते हैं And before that, the faith which we have, और अपने आप को उसको सौंप देते हैं, and we surrender self to Him. यही वो भय है जो हमें उसको नियंत्रण करने देता है। It's the same fear which helps Him to control our फिर life. हम उसके मानसिक सोच और उसके पवित्रता के भय में बढ़ने लगते हैं। Then we grow in His fear. और ये बहुत अद्भुत है, ये विश्वासी जीवन जो हमें मिला है। And this is beautiful. हम ये उत्तेजना से भर जाते हैं। We are filled with encouragement. जहाँ पे वो चोर उस क्रूस पे था, लटका हुआ था, When that thief was hanged on the cross, इवन तीनों भी उस पीड़ा में थे, all three were in that pain. लेकिन उस चोर ने उस आने वाले उस दिन को, उस उपस्थिति को, उस समक्ष वर्तमान में स्वीकार किया। But that thief saw the future in present and he honored it. ना उसको कोई डॉक्ट्रिन, उसके ज्ञान की जरूरत नहीं थी। He wasn't in need of any doctrine or any knowledge. यस, उसे वो जानने की जरूरत थी कि परमेश्वर का भय और उसकी उपस्थिति का आदर क्या है, He needed to know the honor of God's position. क्योंकि उसने हमें रचा है, उसने हमारी रचना की है, इस सृष्टि को रचा है। Because He had created this world. क्या हम उसके भय में जीते हैं, Are we living in His fear? क्या हम उसको डाउट करते हैं, Or are we doubting? क्या हम उसके उस जीवन को अलग होकर अपने जीवन को जीते हैं? Are we separating from His life and living our life? ना, परमेश्वर इससे अधिक हमसे कुछ नहीं चाहता कि हम उसका भय माने। God doesn't expect beyond this. ना, मत्ती के 9वें अध्याय में Matthew chapter 9. वहाँ पे 2 अंधे हैं There are two blind men ना, जो पीछे चिल्लाते हुए आ रहे हैं who were screaming from behind, ना, पुकारते हुए उसके पीछे आ रहे हैं, who were saying and coming, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। "O you, the generation of David, have mercy on ना, us." ये एक घटना है It's a situation. ना, और लूका के 19वें अध्याय में एक है, And Luke 19 there's a story जहाँ पे हम अगर पढ़ते हैं, where we read, वहाँ पे वो गुलेर पे चढ़ा हुआ जक्कई दिखता है, where we see Zacchaeus on a sycamore tree. लेकिन वो क्या करने जा रहा था? But what was he doing? वो यीशु मसीह को देखने का प्रयत्न कर रहा था। He was trying to see Jesus. वो नाटा था, इसलिए वो देख नहीं पा रहा है, He was short in height, that's why he लेकिन was not able to see. फिर भी वो दौड़ के उस गुलेर पे चढ़ के उसको देखने की इच्छा कर रहा है। Then too he climbed the tree and was in need of seeing him. राइट, एक भक्ति भरा भाव दिखता है, And we see an emotion of godliness. एक परमेश्वर की उपस्थिति का आदर दिखता है। We see honor towards God's glory. क्या हम ये ऐसा देखना चाहते हैं? Will we wish to see this? ऑफकोर्स यीशु मसीह यहाँ पे नहीं है, Yes, Jesus is not here. लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति हर विश्वासी मसीह जीवन के साथ बनी रहती है। But Jesus' presence is abiding in every believer's life. पवित्र आत्मा हम सभी को दिया गया है। Holy Spirit is given to everyone. क्या हम उसकी उपस्थिति में जीते हैं? Are we living in His glory? उस पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, Are we filled with His Holy ताकि Spirit? हम उसकी आराधना में जी सके, That we might live in His glory. ताकि हम उसका आदर कर सके। That we might glorify Him. वो जो यीशु मसीह के पास आए अंधे, The ones who came to Jesus. ये दाऊद की संतान हम पर दया कर। O you, the generation of David, have mercy on us. जब मैं इन दोनों को सोच रहा था, When I was thinking of these, क्योंकि परमेश्वर का भय के पीछे का जो मानने के पीछे का हमारा हृदय क्या है, and the heart which is accepting fearing the Lord, हमारा भाव क्या है what are our emotions? ना, वो हमें वो प्रकट करता है। That represents us. और वहाँ पे जो 2 अंधे हैं उसको मसीह को वो आदर दे रहे हैं। And the two blind men are giving that glory. कोई भी नहीं है जो इसको दाऊद की संतान के, मतलब उस जगह पे दूसरा कोई नहीं है यीशु मसीह को छोड़। There is no one who was called the generation of David, ना, जहाँ पे उसको दाऊद की संतान कहा गया, where he was called the generation of David. राइट, उसका सम्मान किया गया He was honored ना, और वो वही परमेश्वर था and he was God, जो अंधों ने उसे पुकारा whom the blind men called, और उसी उन्हें चंगाई मिली। and they received healing.
जब हम सही परमेश्वर ना जो बोलते हैं ना सच्चा परमेश्वर जीवित परमेश्वर के पास आते हैं, when we come towards a truthful God, उपस्थिति में उसकी in His presence, हमारे जीवन में चंगाई आती है, our life is filled with healing, उस विश्वास के साथ, उस स्वभाव के साथ, with that faith and with that nature, और उस परमेश्वर के भय को प्रकट करती है। and it represents God's fear. जक्कई जो उसको देखना चाहता था, Zacchaeus, who wanted to see Him, वो प्रयत्न कर रहा था उसको देखने के लिए, he was trying to see Him, वो उसका हृदय का उसके हृदय के उस ईगरनेस को बोलता है ना, उसकी उत्तेजना को दिखाता है। and his heart and his eagerness towards seeing God had seen. क्यों बोलता है यीशु मसीह उसके पास आके, ये जक्कई तेरे घर में आज मुझे आना अवश्य है। Why Jesus comes and says that I need to come to your house? यीशु मसीह हर एक का हृदय जानता है, बाय द वे Jesus knows everyone's heart. हमारा हार्ट भी वो जानता है। Jesus knows everyone's heart. जब हम उसके भय में जीते हैं, उसकी आराधना करते हैं When we live in His fear and glorify Him, और उसको महिमा दे पाते हैं, and we are able to glorify Him. यही है जो उसके उस ज्ञान को, उसके उस उपस्थिति को जानने से पहले हमारे इस स्वभाव में वो उत्तेजना और वो प्रोत्साहन, वो प्रेम तैयार होता है And this is the thing which, before knowing Him, the eagerness starts coming. ना, जब वो परमेश्वर के प्रति उसको प्रति उत्तर देता है। When we react towards God. लेकिन आजकल देखा गया, मतलब कई बार देखते हैं हम बच्चे हो या जवान हो, कई बार देखते हैं कि कई बार वो आज्ञा पालन नहीं करते। And many times nowadays we see that children or youngsters are not obedient. कई बार वो क्या बोलते हैं ना, कुछ गलतियां कर लेते हैं And many times they do such ना, mistakes. कई बार वो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते And many times they are not obedient. ना, कई बार डांट देते हैं। And many times they get scolded. कई बार देखा है कि ना तुमसे ज्यादा मुझे पता है And this sentence says that I know more than you. ना, तुमको नहीं पता। You don't know. लेकिन क्या वो माँ बाप उस बच्चे को प्रेम करना छोड़ देते हैं? But will the parents stop loving their child? नहीं। No. लेकिन वो बच्चे क्या कर रहे हैं? But what are the children doing? उनके प्रेम के हृदय को चोट पहुंचा रहे हैं। And they are hurting the loving heart. ऐसा ही करते हैं जब हम परमेश्वर के उस आज्ञा उल्लंघन में जीते हैं, And this is the same way when we live a life of वो disobedience. तब भी हमसे प्रेम उतना ही प्रेम करता है। Then too He is loving the same way. लेकिन जब हम उसके उस भय में नहीं जीते, But when we are not in that love, जब हम उसका आदर नहीं करते, when we don't honor Him, जब हम उसको प्रेम नहीं करते, when we don't love Him, जब हम उसके मार्ग पे नहीं चलते, when we don't walk in His ways, हम उसके उस प्रेमी हृदय को चोट पहुंचाते and हैं। we are hurting His loving heart. परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। And to fear the Lord is the beginning of knowledge. इससे अधिक परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता And beyond this, God doesn't expect anything. ना। ये कई बार ये चोट बहुत गहरी हो सकती है, And many times this wound can be deep. लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज निकाल सकती है, But only one thing can heal it. वो है परमेश्वर का प्रेम। That is God's love. ना, परमेश्वर का प्रेम पहला ये नाम बोलता है, वो सारे डर को दूर भगा देता है। 1 John says that He removes all fear. क्योंकि कई बार वो डर में जीने वाला जीवन कई बार इन चीजों को कर देता है, And the life which lives in fear does some things. लेकिन परमेश्वर का प्रेम उस डर को भगा देता है But godly love removes that fear. ना। जो परमेश्वर को जीवित और सच्चा है, उसके भक्ति के भय को नहीं समझते, And which is true, which is not understood by everyone. वो परमेश्वर को आदर और सम्मान नहीं देते, They are not able to honor God. तो इवन अपने संबंधों में सम्मान नहीं दे पाते। And they are not able to give honor in their relationships. इवन हर एक संबंधों के अंदर ये चीज देख सकते हैं। And we can see this thing in every relationship. परमेश्वर ने क्रम इसलिए ही बनाया, That's why God has given steps. ये इसलिए नहीं क्रम बनाया कि किसी पे अधिकार जताए, And this is not that someone would reign over someone, बल्कि क्रम इसलिए बनाया कि एक दूसरे का आदर सम्मान किया जाए। but this is that we might honor each other. बच्चे माता पिता का आदर सम्मान करें Children will honor their parents. ना। क्या दोस्तों में एक आदर सम्मान होता है And there is an honor between friends. ना। अलग अलग प्रेम के परिभाषा है And there are definitions of love. ना। एक माता पिता का प्रेम है And a love of parents. ना, एक भाईचारे का प्रेम है A love of brotherhood. ना, एक पति पत्नी का प्रेम है A love संबंधों में। a love of wife and husband.
और एक परमेश्वर का जो बोलते हैं ना आगापे, जो निस्वार्थ प्रेम, and a love of God which is agape, which is selfless love. ना बाकी के रेफ, फिलियोस, ट्राइबे और एरोस है, And the other ones are Philios, Storges and Eros. लेकिन उसके ऊपर एक अगापे है But above that there is agape, जो सच्चे भय की भक्ति में जीने में हमें प्रेरित करता है, which inspires us to live a truthful godly life, जो हमारे एक संबंधों को एक नया आयाम देता है which gives a new position to our और उन relationship, संबंधों में बढ़ने के लिए मदद करता है। which helps us to live in that relationship. और लूका के 5:8 में Luke 5:8. ना वहाँ पे भी एक व्यक्ति है, There is one man उसको कौन नहीं जानता वैसे, whom no one is knowing, ना उसके बारे में बहुत बार प्रचार कर दिया है, and many might have spoken about him. पतरस, Peter, ना बहुत बार, राइट many times, ना एक चीज जो अनुग्रह और करुणा और प्रेम देखती है where we see love, patience and peace. और वो चीज दिखाती है। और लूका के 5वें अध्याय की 8वीं पंक्ति में Luke chapter 5 verse 8. ना ये वहाँ पे क्या है, जब मछलियों से भरा हुआ जाल उस नाव को भर देता है, Where we see a net filled with fishes is filling that boat. ना जहाँ पे उनको कोई मछलियाँ नहीं मिलती, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद पूरी नाव भर जाती है। Where they don't get any fish, but when Jesus comes, the whole boat is filled. लेकिन जब पतरस ने वो देखा, But when Peter saw that, वहाँ पे वो पंक्तियाँ है, there the verse says, बोलते हैं 8वीं पंक्ति, 8th verse. पर जब शमौन पतरस ने यह देखा कि वह यीशु के पैरों पे, तो वह पर यीशु के पैरों पर यह कहते हुए गिर पड़ा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. ना उसकी उपस्थिति को देख रहा है, He is seeing his presence, उसको वो आदर सम्मान दे रहा है, and he is honoring him, और बाय द वे वो उसके पैरों पे गिर पड़ा। and he fell on his knees. ना वो ये बाइबल हमें बताती है कि पैरों पे गिर पड़ना किसी के उसकी आराधना करना, And Bible talks that when we are falling on our knees, it means we are glorifying and honoring Him. और सिर्फ वो परमेश्वर को दे दिया जाता है, And that is only given for God. और यीशु मसीह वो परमेश्वर है, And Jesus is that God. और जिसको उस उपस्थिति का आदर सम्मान दिया गया। And whom that glory is given. लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे उस जीवन से नफरत नहीं करता, Then too Jesus is not hating our life. वो हमारे पाप से घृणा करता है, लेकिन हमसे प्रेम करता है। Yes, He hates our sin, but He loves us. लेकिन हम उसे तब भी चोट पहुंचाते हैं जब हम उसका आदर और सम्मान उसे नहीं देते। But we still hurt Him when we don't give His glory and honor. लेकिन जब मैं उसकी उस कलवरी को देखूंगा, But when I will see His cross, वो प्रेम हमें विवश करता है, that love will bring me back. वो जीवन हमें मदद करता है, That life will help us. क्योंकि मैं उसके उस गहरे प्रेम को जान सकता हूँ, Because I can know His deep love. जो क्रूस पे उसने उसके हाथों पे उसके पैरों पे कीले ठोके गए। And the nails which were pierced on that cross. देख सकते हैं We can see हमें कितनी चोट लगेगी, how much hurt will we feel. उससे कहीं ज्यादा यीशु मसीह ने चोट खाई है। Beyond that Jesus took. हम किसी को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं, How can we hurt someone? कैसे किसी का अनादर कैसे कर सकते हैं, How can we dishonor someone? हमारे संबंधों में, हमारे जीवन में। In our relationships and in our lives. लेकिन परमेश्वर को वो सही संबंध में परमेश्वर के साथ जीना, But to live in a correct relationship with God, उसके भय में, उसकी उपस्थिति में, in His fear and His presence, हमारे जीवन के हर हिस्से को क्या बोलते हैं, नियंत्रित करता है, He controls each and every part of our life. और हमारे हर जीवन के उस हिस्से को सुधारता है, And He repairs all those parts. और संबंधों को एक उन्नति देता है, And He encourages our relationships. उन्नति देता है, बढ़ाता है And He lifts them up. ना। और ये उस परमेश्वर का सच्चा प्रेम है, And this is God's true love, जहाँ पे हम भक्ति से भरा हुआ जीवन जी सकते हैं where we can live a life filled with godliness. ना, जहाँ पे हम उसके अनुग्रह में क्योंकि क्या है, एक चीज में लिख रहा था, अब हम उसका आदर करने लगते हैं। Now we are honoring Him, जिससे ने हमारे बदले में जान दी,
who died for us, जिसने हमें प्रेम के द्वारा अनुग्रह में अपनाया, who in love through grace accepted us, उसने अपने आप को चोट दर्द पहुंचाया, and he gave pain to himself, लेकिन हमें वो जीवन दिया जो हमेशा के लिए अनंत में आनंद और शांति भरा, और आज वर्तमान में भी वही जीवन देता है। but gave us the life which is filled with peace in future and in present, ना अनंत में, in eternity. हमने पिछले सप्ताह देखा Last week we saw ना आग की झील का अनुभव, lake of fire, लेकिन हम उसमें नहीं हैं। but we are not in that. ना उसने अपने आप को चोट पहुंचाई He hurted himself ताकि हम उस जगह पे ना जा सके, that we might not go there, ताकि हम उस जगह पे जहाँ पे पेन है, दर्द है, वहाँ पे ना जा सके, that we might not go in that place which is filled with pain, बल्कि हमारा सब कुछ उसने बदल दिया, but he changed everything, और वही प्रेम हमें विवश करता है। and the same love brings us back. तो दूसरा कुरिन्थियों का 5:14 कहता है 2 Corinthians 5:14 says, ना, जहाँ पे उसका प्रेम हमें विवश करता है। where his love brings us back. लेकिन उसके आगे पढ़िएगा But ahead we can see, जहाँ पे बोलता है अभी हम किसके लिए जिए, now there it says that now for whom will we live? बोलता है हम अभी अपने लिए नहीं बल्कि मसीह के लिए जिए, Now we don't live for self but we live for God, जो हम सबके लिए मरा और जी उठा, who died for everyone and resurrected. वो यीशु मसीह। That Jesus Christ. आज हम किसकी आवाज सुनते हैं? Now whose voice are we listening? जब हम सही से उसकी आवाज सुनते हैं, When we listen to his voice correctly, उसको आदर सम्मान देना सीखते हैं। we learn to glorify him. ना यूहन्ना के 10 में बोलता है मेरी भेड़ें मेरा आवाज सुनती है। John 10 says that my sheep hear my voice. ना सच्चा परमेश्वर और उस सच्चे परमेश्वर की आवाज के साथ जीना, And to live according to a true God's voice. ना उसके साथ जीना, And to live with it. और उसके पीछे चलना, And to live behind it. ना उसका आदर सम्मान करना। And honoring him. ना लेकिन एक चीज है जो हमें हमेशा रोकेगी, But there is one thing which will stop us every time. हमारा खुद का जीवन, Our self life. हमारा व्यस्तता का जीवन, A life which is filled with busyness. और हमारे खुद के जीवन के वो हिस्से, And parts which are filled in our life. और वो हमें रोकेंगे हमेशा। That will always stop us. और शैतान यही चाहता है And Satan wants that. कि हम उसका अनादर करें, That we might dishonor him. जो उसका लाइफ है, Which is his life. जो शैतान का जीवन है, Which is Satan's life. जो उसके विचार है, Which is his thoughts. वो हमारे अंदर बोना चाहता है, He wants to sow in us. ताकि हम उसे प्रत्युत्तर ना दें, That we might not react. ताकि हम परमेश्वर के साथ ना चले। That we might not walk with God. हमारे उस जीवन को वो इस्तेमाल करता है बाइबल He में। uses our life like that. हमारे हर उस इस्तेमाल किए हुए जीवन में हर वो चीज फेंकता है And he throws each and everything in our life. जहाँ पे घमंड का हिस्सा हो सकता है, Where the part of pride comes. जहाँ पे मैं से भरा हुआ हिस्सा हो सकता है, Where the part filled with I comes. जहाँ पे हमारी खुद की इच्छाएं होती है, Where our life is filled with self-will. ना हमारा जो व्यस्तता भरा जीवन होता है, A life filled with ना busyness. बहुत सारी चीजें करना है, To do many things. ना कई बार ये उस व्यस्तता भरे जीवन में कलीसिया जाना भूल जाते हैं। Many times when we are in that busy life, we forget to go to church. बाय द वे संडे सुबह उठना बहुत अद्भुत है। And it's amazing to get up Sunday morning. अब भी मैंने वो आदत नहीं बदली, Till now I have not changed that habit. आज भी मैं उसी तरह तैयार होता हूँ। Till now also I get ready like मैं that. अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ बाय द वे, I'm not boasting myself. आप भी कर रहे हैं बाय द वे, आप भी वैसे ही कर रहे हैं। You are also doing the same. खुशी है उस बात की, And we are happy about लेकिन it. जब हम वैसा करते हैं But when we do that, रियली में, ये आज ये लॉकडाउन है, yes, this lockdown is there. इस कोरोना वायरस की स्थिति में In this coronavirus situation, शैतान उस हालातों को इस्तेमाल करता है Satan uses those ना, situations ताकि वो आलसीपन आ जाए, that laziness comes, ताकि वो क्या बोलते हैं ना, वो चीजें, वो सोच विचार आ जाए, so that those thoughts can come, ताकि हम परमेश्वर की संगति से दूर हो, that we might go far from God's relationship, ताकि हम उसकी आराधना से दूर हो, that we might go far from His glory, उसका आदर सम्मान उसको ना दे and we might not give His honor to Him. ना। लेकिन वो शैतान एक चाहता है, But Satan wants something, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, वो उसने हमें जो जीवन दिया है उससे अतिरिक्त वो कुछ नहीं चाहता। and the life which God has given, He is not expecting beyond that.
ना, और वो एक वैसा जीवन चाहता है हमसे, and He expects that life from us. उसके भय के साथ जीने वाला जीवन। A life which is lived in fear of Lord. लेकिन शैतान उस व्यस्तता के जीवन में हमें भटका देता है कई बार। But Satan many times disturbs us in that fear. कई बार संबंधों में अनादर का वो जीवन लेकर आएगा He brings a life of dishonor in our relationships. ना, हमारे जीवन के हर हिस्से में वो हालातें पैदा करेगा। In every part of our life, He will create situations. और इवन इस आज देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हुई है ना, जैसे हमने रोमियो का 3 अध्याय में पढ़ा, And as we read in Romans 3, लोग कैसे बन गए, how people are, और आज भी वैसे ही लोग हैं। and now also there are many people. आज किसी को किसी के लिए चिंता नहीं है। No one is bothering for anyone. ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं जो जी रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, Yes, there are many people who live like that, and they are struggling for that. लेकिन एक चीज जो देखी जा सकती है, But one thing which can be seen, एक भी धर्मी नहीं है, no one is righteous, कोई धर्मी नहीं, not one, और कोई भी परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं है, and there is no one who will fear the Lord, जो परमेश्वर को खोजता नहीं है who searches the Lord. ना। वो भय का वातावरण कैसे आएगा How will that fear, the environment of fear come? ना। यीशु मसीह ने कलीसिया 7 कलीसिया को पत्रियां लिखी। And Jesus wrote seven letters for 7 हम churches. कौन सी कलीसिया बने, Which church are we? हम कौन से मसीह बने Which believers are we? ना, जो परमेश्वर के साथ जीने वाला Which is to live with Him. ना। इफिसियों की कलीसिया परमेश्वर का प्रेम को भूल गई। Ephesus church, which forgot God's love. क्या मैं उस प्रेम को वापस जीना चाहता हूँ, Am I wanting to live the love same way? वापस उसको पुनर्स्थापित करना चाहता हूँ Again, I want to recreate it. ना। वहाँ पे भ्रष्टता की भी कलीसिया है, There is a church which is filled with थुआतीरा, corruption. राइट, थुआतीरा Thyatira. ना, जहाँ पे वो कौन सा जीवन जियो, Which life to live? आदर सम्मान वाला, जो ईमानदारी से जीने वाला, An honored life जो परमेश्वर की महिमा कर सके। which can glorify God. या लुकवार्म, Or a lukewarm church. लौदुकिया कलीसिया, Laodicean church. या फिलिदाल्फिया कलीसिया, Or the Philadelphia church. स्मिरना कलीसिया, A church Smyrna. पेरगमुस की कलीसिया। And Pergamos church. मैं कौन सा मसीह बनना चाहता हूँ। Which believer I want to be. बाय द वे, आत्मा कलीसिया उससे क्या कहता है And the Spirit talking to church. ना, उसके अनुशासित जीवन में जीना To live in a disciplined life. ना, उसके उस भय के साथ जीना है, And to live in His fear. उसके समय का आदर करना, उसके राइट भय के साथ जीना है Honoring His time and living in His fear. ना। अपने घर की चीजों को सही तरीके से रखना, उसके भय के साथ जीना है And to keep everything on its place in our houses means to fear Him. ना। ये सारी चीजें उसका सम्मान करती है। All these things glorify Him. लेकिन मैंने एक शुरुआत में वाक्य कहा था But one sentence I said in starting. ना, परमेश्वर का भय मानना वो कार्य को दर्शाता नहीं है Fearing the Lord doesn't show work. ना, कार्यों के द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता, It is not represented through work. बल्कि परमेश्वर का भय मानना उसके आदर और उसकी उपस्थिति का सम्मान करने के द्वारा प्रकट किया जाता है But fearing the Lord is represented by honoring Him. ना। उसको क्या बोलते हैं, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना, To glorify Him. ये परमेश्वर के भय में जीने वाला जीवन है This is a life which is lived in God's ना। fear. चीजें कैसी भी होने दो अपने जीवन में, And things can be anyways. लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति में जीते हैं, But when we are in His life, उसके सामर्थ्य पे विश्वास करते हैं, when we believe on His strength, उसको अपना नियंत्रण सौंपते हैं, we surrender our control. और भक्ति के भय के साथ जीने वाला जीवन उसकी आराधना करता है, And the life filled with godly fear honors Him. और सच्चा आराधक उस सच्चे हृदय के साथ उसकी आराधना करता है, And true godly worshipper worships Him, जो उसको अपनी सही सच्ची जगह देता है who gives a true place ना, जहाँ पे वो उसके योग्य है। where He is worthy of it. परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं देना चाहता, God says that I don't want to give anyone my worship. और हम विश्वासियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, And us believers, I would like to say one thing. क्या हम परमेश्वर की महिमा किसी और जगह को देना चाहते हैं? Will we like to give the worship of God to someone else? नहीं, No. उसका आदर करें, Honor Him,
एक अनुशासित जीवन जीकर, a life filled with discipline, एक समय को सही इस्तेमाल करते हुए to use time correctly, और अपने घर परिवार को संभालते हुए, and to care for our family, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, honoring one another. और एक कलीसिया भी एक परिवार है And church is also a family, और एक दूसरे का सम्मान ही उसमें उसका भय है। and honoring one another, it means to fear Him. ना परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। Fear of the Lord is the beginning of knowledge. मैं उसके राज्य को देखना चाहता हूँ, I want to see His kingdom. मैं मसीह के उस जीवन को अपने जीवन में देखना चाहता हूँ, I want to see the life of Christ in my life. मैं मसीह के स्वभाव उसके गुणों को अपने इस कलीसिया परिवार में देखना चाहता हूँ। I want to see God, Jesus' nature in church family. ये तभी हम कह सकते हैं We will say this only when जब हम खुद स्वयं पहले परमेश्वर के भय के साथ जीते हैं we self live in God's fear, और उस सोच के साथ with that thinking जो उसने हमें दी है, which He gave us, उस स्वभाव के साथ with that nature जो नम्रता से भरा हुआ उसको सीखने के लिए तैयार होता है, which is filled with humbleness, which is ready to understand, जो ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। which is ready to accept. आमीन। Amen. हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, Father, we thank you. इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। We surrender this time, Lord. सारी बातें प्रभु जी हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी, All things we keep near you. हमें सिखाओ प्रभु जी, Teach us, Lord, और हमें पिता परमेश्वर आपके साथ जीना सिखाओ प्रभु जी। and teach us to live with you. हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य में पिता परमेश्वर वो प्रेम, वो सारी चीज़ों पिता परमेश्वर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा चलने में मदद करो प्रभु जी। Help each and every member of our church through your Holy Spirit to walk, ताकि हम एक दूसरे के साथ चल सके प्रभु जी। that we might walk with one another. हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, This is our prayer, Lord. और मदद करना कि इस संसार में हम रखे गए Help us that as we are kept in this world, कि हम आपको प्रकट कर सके, that we might represent you, ताकि आपका प्रेम दूसरों तक पहुंच सके, that your love can reach one another, आपका सुसमाचार दूसरों तक पहुंच सके। your gospel can reach another. ये तभी हो सकता है जब हम इन चीज़ों में जीते हैं, This is only possible when we live in those और words. ये आपकी अगुवाई में, आपके नियंत्रण में हम सौंपते हैं। And we surrender this in your control. आप मदद करना प्रभु जी। Help us, Lord. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. सारी महिमा हम आपको देते हैं, We give all glory to you. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we ask this. और हम उनके लिए चाहते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, And we pray for the ones who are praying, कि वो चाहते हैं कि यीशु मसीह पे विश्वास करना, the ones who want to believe on Jesus. सिर्फ अपने मन में ये कहे यीशु मैं आप पे विश्वास करना चाहता हूँ, Only in your mind pray that Jesus, I want to believe on you. न सिर्फ वो भाव परमेश्वर की ओर लेकर जाना, That emotion will bring you towards God. यीशु तू सच्चा जीवित परमेश्वर है, Jesus, you are a true living God. तूने क्रूस पे हमारे लिए जान दी You were crucified on that cross. और तू तीसरे दिन जी उठा, And the third day you उस resurrected. पे मैं विश्वास करता हूँ I believe on it. और तुझे स्वीकार करता हूँ। And I accept you. वो आपके जीवन में उद्धार का जीवन लेकर आएगा। It will bring a life of salvation in your life. सिर्फ ये कहो यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। Just say, Jesus, I believe in your name. धन्यवाद करते हैं We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name. आमेन। Amen. Thank you. Praise God, church. Our lives from your place, and if you receive new word from the Lord God, please comment us and let's sing this song with joy of the words. Open up the heavens. Hallelujah. You're the
Lord, you're pouring right now your Holy Spirit in our heart, Lord. Lead us, guide us through these days, Lord. Thank you, Lord. Jesus' name.